नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि कांग्रेस का विरोध करके ही अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए और कांग्रेस के समर्थन से ही पहली बार सत्ता पर काबिज भी हुए, लेकिन कांग्रेस के विरोध ने ही अब उनको सत्ता से बेदखल भी कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल मानो जैसे गायब ही हो गए हैं। लेकिन उनकी चहेती आतिशी ऐसे ऐसे ऐलान कर रही हैं जिसे इंडी गठबंधन के अंदर ही बवाल मचना तय हो गया है। हार के बाद भी नहीं सुधरी आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। हार के बाद भी क्यों नहीं बदली आपकी चाल? केजरीवाल के फैसले से इंडी में टेंशन क्यों? कैसे बढ़ी राहुल और केजरीवाल में दुश्मन? किसने किया दिल्ली से आपको बेदखल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बवाल भी मचा दिया है। चुनाव के बाद से तो केजरीवाल गायब है, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब सेट होने के प्लान में बिजी हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद और अपनी सीट पर जीत दर्ज करने के बाद आतिशी के तेवर अलग ही देखने को मिल रहे हैं। खबर है कि आतिशी अब सारे फैसले खुद के मन से लेने लगी है, क्योंकि पार्टी के संयोजक तो केजरीवाल हैं। ऐसे में चुनाव से रिलेटेड किसी भी फैसले का ऐलान उनको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। केजरीवाल की जगह आतिशी कई ऐसा ऐलान कर रही हैं जो हैरान करने वाले हैं। पहले जहां केजरीवाल के चुनाव हारने के बाद दिल्ली में आतिशी अपनी जीत का जश्न मनाती दिखी, वहीं अब बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आतिशी कुछ नेताओं के साथ मिलकर अपनी अलग ही पार्टी बना ले, केजरीवाल से रिश्ता तोड़ दे, अपनी मर्जी चलानी चाहे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आतिशी केजरीवाल के इशारे पर ये सब कर रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल विपासना में है तो क्या कुछ दिन इसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था? इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? या फिर आतिशी खुद ही हर तरह के फैसले लेने में लगी है? क्योंकि जिस तरह का ऐलान आतिशी ने किया है, उसके बाद आपके कई नेताओं में हलचल तेज है, जबकि कुछ आतिशी के हाँ में हाँ अक्सर मिलाते देखे जाते हैं। हार के बाद क्यों नहीं बदली आपकी चाल? अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 साल तक एक छत्र राज किया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में विपक्ष का सफाया कर इतिहास रचा था, जिसके बदौलत राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कई राज्यों में खाता खोलने में कामयाब रही। एक दशक के बाद 2025 में दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी फिर से बेदखल हो गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल नहीं बदली है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने एकला चलो की राह पर ही चलने का फैसला किया है। दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आतिशी ने कहा कि हम अपने दम पर चुनाव यानी कि गोवा और गुजरात में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस को कटघरे में किया खड़ा? आतिशी ने कहा कि गोवा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, जिसके केवल 3 विधायक हैं, जबकि आपके 2 विधायक। जब साल 2022 के चुनाव में आपके 2 उम्मीदवार जीते थे तो ऐसी अफवाहें थी कि वे 2 महीने भी पार्टी में नहीं टिक पाएंगे। इसके बावजूद वे अभी भी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वे राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 11 विधायक जीते थे, लेकिन 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। आपके दोनों विधायक अभी भी पार्टी के साथ खड़े हैं, जबकि भाजपा ने भी हमारे विधायकों को लुभाने की कोशिश की। इसी तरह से उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सियासी संदेश देने की कवायद की। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने साफ कर दिया कि 2027 में गुजरात और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा। आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने अलग अलग किस्मत आजमाया था, जबकि अगर दोनों ही साथ होते तो सियासी तस्वीर अलग होती। दिल्ली में कांग्रेस के चलते आपको करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। आतिशी ने कहा कि गोवा के लोगों ने साल 2022 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने 11 सीटें जीती और उसके 8 विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए।
दिल्ली में हार पर क्या बोली आतिशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बारे में बोलते हुए आतिशी ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि दिल्ली के लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वे 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मुफ्त दवा बंद कर देंगे। आतिशी ने कहा कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी कि अगर आप हार गई तो बिजली कटौती शुरू हो जाएगी, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता फिर से खराब हो जाएगी और ये पहले से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित तरीके से आप सरकार के कामों को रोका गया। अगर आप दिल्ली के चुनाव को देखें तो जोड़ तोड़ से लेकर मशीनरी के दुरुपयोग और मतदाताओं को डराने धमकाने तक उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की। दिल्ली ने इस तरह का चुनाव पहले कभी नहीं देखा। आतिशी ने कहा कि इतना सब होने के बावजूद भाजपा और आप के बीच केवल 2% का अंतर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होती तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं था। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अपनी चाल नहीं बदली है। गुजरात और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। क्या आप बढ़ाएगा इंडी गठबंधन की टेंशन। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रही है। पंजाब छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात और असम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आप का गठबंधन टूट गया था। पहले हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसका सियासी नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को भुगतना पड़ा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी होती तो बीजेपी दोनों ही जगह सत्ता पर काबिज न हुई होती। गुजरात और गोवा का विधानसभा चुनाव 2027 में है। आम आदमी पार्टी ने पहले के तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। गुजरात के 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती और उसका वोट शेयर 13% पहुंच गया, तो कांग्रेस को 27.28% वोटों के साथ 17 सीटों से संतोष करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस को काफी नुकसान भी हुआ था और बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। ऐसे ही गोवा के 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों के साथ 6.77% वोट हासिल करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों के साथ 23.46% वोट पाने में सफल रही। आम आदमी पार्टी अगर 2027 के गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी अकेली चुनाव मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। गुजरात और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के उतरने से मामला अलग हो गया है। बीजेपी से नाराज वोट पहले कांग्रेस को मिलता रहा, लेकिन पिछले चुनाव से आम आदमी पार्टी एक सियासी विकल्प बनकर उभर गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के एकला चलो की राह पर कायम रहने से इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ जाएगी, खासकर कांग्रेस पार्टी की। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर क्या बोला। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को घेरा था। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पंजाब की राजनीति में जाने की अटकलों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के ढोंग को लेकर हमने तो बहुत पहले से कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल सगी बनती थी। हम इनके नेताओं को बताते रहते थे कि इतनी गलबैया मत क्या करो, क्यों कर रहे हो, पता भी है कि वो किस तरह का आदमी है। साथ ही कहा कि अब बीजेपी ने माना कि जिस आदमी को उन्होंने कठपुतली बनाकर देश की राजनीति में लाया, आज वो उसके खिलाफ है और उसका चरित्र चेहरा जान चुकी है। बाकी कौन पंजाब में जाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। पंजाब में क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल जी हो, ये अब पंजाब पहुंच गए हैं। ये वहां क्या करेंगे मैं इसके बारे में नहीं जानता। इसके पास अभी कोई आधिकारिक काम तो है नहीं। ऐसे में वहां डील करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, वहां क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। इससे पहले 5 मार्च को एमएसपी को लेकर पंजाब में किसानों के विरोध पर संदीप दीक्षित ने कहा था कि वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप तो ये दावा करती है कि वो किसानों के हित के बारे में सोचती है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय में किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है उससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि आप भी किसान विरोधी पार्टी ही है। तो पहले हरियाणा में केजरीवाल ने राहुल गांधी को और फिर राहुल गांधी ने केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता से बेदखल कर दिया। इस तरह अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदलती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।